राधे राधे दोस्तों। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पेड़ी जो लगाई जाती है वह खाली नहीं लगाई जाती। चाहे कच्चे दूध से लगाओ, चाहे आप हल्दी की गांठ रख लो, चाहे आप कमल गट्टा रख लो, चाहे आप सिंदूर की डब्बी रख लो, चाहे आप दाग चिरंजी रख लो, पर एक वस्तु होना जरूरी है। सोमवती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी टकराव हो रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में कलेश मचा हो, तो निवेदन है कि आप भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजा करके उस पर सिंदूर चंदन समर्पित करके कच्चे दूध से 7 परिक्रमा करें। वैसे तो 108 परिक्रमा लगाने से आपके जीवन में सुख शांति आएगी और दो शनि दोष है वो भी दूर होगा, जो स्वयं भगवान शंकर के लिए शब्द है। आप 108 पेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं। पीपल की पूजा जरूर करें, जल अर्पण जरूर करें। इतना निवेदन करती हूँ कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जरूर बढ़ेगा। निवेदन है कि जिसके घर में कलेश बहुत मचा हुआ है या कोई पैसा खाकर चला गया हो, धन नहीं दे रहा हो, रुपया नहीं दे रहा हो और बहुत मशक्कत कर ली हो, हाथ जोड़ लिया हो, पैर पड़ लिया हो, फिर भी रुपया नहीं दे रहा हो, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए। पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह पीस कर एक कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए। उसको लेकर जाइए। एक लोटे में दूध और जल भी लेकर जाइए। 5 बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर के मंदिर में पहुंचकर शंकर जी के शिवलिंग को वह तिल जो आपने पीसा है उसको मिक्सर में मत पीसना, हाथ से कूटे, बेलन से या किसी और वस्तु से नहीं। उसको पीसकर उसका उपटन तैयार करिए। उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर, जहाँ शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उस पूरी जलधारा पर जहाँ पार्वती मैया भी विराजमान है, वहाँ समर्पित करें। समर्पित करके त्रिपुर लगाइए। अपनी 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए। फेर कर अपनी कामना करते हुए बेलपत्र चढ़ा दीजिए। 5 या 7 बेलपत्र अपने भाव से शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करके हाथ में कलश लेकर दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए। बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया है या कोई लेकर चला गया है या कोई ऐसा काम हो गया है कि वह धन नहीं आ रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवती अमावस्या पर जो आप कर रहे हैं, अगली सोमवती अमावस्या जब आएगी तो इतनी प्रसन्नचित अवस्था में आप यह पूजा करेंगे, वापस करेंगे और पूरे परिवार समेत करेंगे। जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप फिर से इसे जरूर दोहराएंगे। और लिखकर रखना, अगली सोमवती अमावस्या पर इसे फिर से करना। जब सोमवती अमावस्या पड़े फिर से इसे करिए, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन है कि जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे, वे सोमवती अमावस्या के दिन जाकर पीपल के पेड़ की पेरी अवश्य लगाएं। 108 नहीं बने तो आप 7 पेरी भी अवश्य लगा सकते हैं। पूजा करके दिया जलाकर घी का दीप प्रज्वलित करके पीपल देव का पूजन करें। रोग निवारण के उपाय। यदि किसी व्यक्ति को रोग बहुत है, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो या बहुत अधिक कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो, तो करें यह उपाय। एक पात्र में जल लीजिए, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पीसकर मिला दीजिए,
उसमें 7 बेलपत्र डाल दीजिए। 7 वृक्ष के पत्ते, जो भी वृक्ष आपके पास हो, उस पात्र में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरा घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग हो, उसके शरीर का स्पर्श कराते हुए वह जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करे। थोड़ा सा जल बचाकर पत्नियां शिवजी को चढ़ाकर बचा हुआ जल शंकर के दहली पर चढ़ा दीजिए। फिर उस जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर 3 बार छींटा दीजिए। दोपहर, शाम और सुबह। शाम को घर के बाहर एक घी का दीपक अवश्य जलाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सोमवती अमावस्या आपको रोग मुक्त करे।